Hi students, we are going to study today scansorial adaptations. Scansorial adaptations को हम arboreal adaptations भी कहते हैं. एक आप यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में या कैमिलियन की ये कॉइल टेल है. ये प्रिहेंसाइल टेल, ये देखिए यहाँ पे प्रिहेंसाइल टेल इन एनिमल्स में पाई जाती है. तो लेट्स रोल ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये जंतु वॉल या रॉक क्लाइंबर्स होते हैं, मैंने आपको बताया. तो ऐसे एनिमल्स वॉल और बिल्डिंग पर या फिर इसी प्रकार की कुछ जो सर्फेसेस होती हैं उन पर चढ़ने के लिए बहुत सूटेबल होते हैं ऐसे एनिमल्स. ऐसे कुछ एनिमल्स गेकोज, फ्लाइंग स्क्विरल्स, हाउस लिजर्ड्स, मबूया एट्सेट्रा हैं, और जो कि पेड़ों पर या वॉल्स पर पाए जाते हैं. गेकोज बहुत बड़ा एक ग्रुप है लिजर्ड्स का, और बहुत प्रिमिटिव ओल्ड ग्रुप है, और बहुत वैरायटी ऑफ अडेप्टेशन शो करता है. कुछ एनिमल्स पेड़ों पर चढ़ने के उड़ने वाली वोलेंट अडेप्टेशंस भी दिखाते हैं कुछ जंतु, जिनमें स्कैंसोरियल भी होती हैं और ये रॉक क्लाइंबर्स भी हो सकते हैं. इन एनिमल्स को, स्कैंसोरियल अडेप्टेशंस वाले एनिमल्स को हम टेरेस्ट्रियो आर्बोरियल फॉर्म्स भी कहते हैं. इनमें से कुछ एनिमल्स ट्रीज़ के अंदर नेस्ट बनाकर रहते हैं, और कभी कभी दिन में या डिपेंड करता है कि एनिमल डायर्नल है या नॉक्टर्नल है, वो उस हिसाब से ज़मीन पर आने के लिए, ज़मीन पे घूमने के लिए वो दिन के समय निकलते हैं, दिन में या रात में निकलते हैं. ऐसे जंतु अपने फूड ढूंढने के लिए भी पेड़ों पर इधर से उधर मूव करते हैं, या फिर वो ज़मीन पर उतरते हैं अपना फूड ढूंढने के लिए, और अपनी भूख मिटाने के लिए, या फिर उनके जो एनिमीज़ होते हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये एनिमल्स टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं. इस ग्रुप के मेंबर्स स्क्विरल्स हैं, कुछ रोडेंट्स हैं, और कई सारे इंसेक्टिवोर एनिमल्स भी टेरेस्ट्रियो आर्बोरियल फॉर्म्स कहलाते हैं. हम यहाँ टेरेस्ट्रियो आर्बोरियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आर्बोरियल तो हैं ही, साथ में ज़मीन पर भी अपनी लाइफ का कुछ पार्ट व्यतीत करते हैं. इन एनिमल्स के अंदर क्लाइंबिंग अडेप्टेशंस बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं. आर्बोरियल फॉर्म्स मीन्स ट्री फॉर्म्स होते हैं ये एनिमल्स. इस ग्रुप के एनिमल्स में वो जंतु इंक्लूडेड हैं जो कि पेड़ों को ही अपना घर बना लेते हैं, और कभी कभी ज़मीन पर आते हैं. ज़मीन पर जब ये चलते हैं तो इनका जो चलने का जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है, और साथ ही उनको ज़मीन पर चलने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है. तो ये आर्बोरियल फॉर्म्स होते हैं. नेक्स्ट है इन एनिमल्स में पाई जाने वाली बॉडी मॉडिफिकेशंस. तो स्कैंसोरियल अडेप्टेशंस या स्कैंसोरियल हैबिटेट में रहने वाले जंतुओं में पाए जाने वाली कोई बहुत ड्रास्टिक अडेप्टेशंस नहीं होती हैं. बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं पाया जाता. जब भी इनमें कोई चेंज हुआ है इन एनिमल्स में, वो इनके बॉडी मास को, जिसे हम विसरल मास कहते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए ही पाया जाता है. जिससे कि ये रेस्टिंग पोजीशन में हो या फिर पेड़ से लटके हुए हों इन्वर्टेड पोजीशन में, तो इनकी बॉडी को या बॉडी का मेन मास जो है विसरल मास, उसको सपोर्ट मिल सके, उसके लिए इनमें मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं. इनके थोरैक्स में एंटीरियर सब सर्कुलर होता है थोरैक्स जो होता है, और उसके साथ ही रिब्स कर्व्ड पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा कर्व्ड रिब्स होती हैं. स्लॉथ के अंदर बहुत सारी रिब्स, नंबर ऑफ रिब्स इज़ मोर, और ये अपने इनकी विसरा को प्रोटेक्ट करती हैं रिब्स. और साथ ही जब ये इन्वर्टेड पोजीशन में लटके हुए होते हैं पेड़ से, तो उस समय रिब्स इनकी बॉडी को या बॉडी के विसरल मास को सपोर्ट करती हैं. इसके अलावा इन एनिमल्स की वर्टिब्रे
बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड होती हैं, स्पेशली जो डॉर्सोलंबर रीजन में जो पाई जाती हैं वर्टिब्रे, वो वर्टिब्रे उनकी पूरी सीरीज़ उन वर्टिब्रे की लंबी होती है, इलोंगेटेड होती है, जैसे कि ट्री स्लॉथ में देखा जा सकता है। अब आइए लिम्ब गर्डल मॉडिफिकेशन। आपको पता है लिम्ब्स बॉडी में एनिमल्स के जहाँ पाए जाते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? गर्डल वाला रीजन है वो, दैट इज गर्डल रीजन। तो इनके अंदर लिम्ब मॉडिफिकेशन, लिम्ब का जो गर्डल है, गर्डल मॉडिफिकेशन पाई जाती हैं। गर्डल्स दो प्रकार के हैं, जो शोल्डर रीजन में पाए जाते हैं उनको हम पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं उसको, और जो लेग्स वाले रीजन में पाया जाता है लोअर पार्ट में, दैट इज नोन एज पेल्विक गर्डल। एब्डोमिनल रीजन के नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ पर पाया जाने वाले गर्डल को पेल्विक गर्डल कहते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल क्लाइंबिंग एनिमल्स का या आर्बोरियल एनिमल्स का पेक्टोरल गर्डल बहुत स्ट्रांग होता है, और उसमें उसकी जो बोन्स होती हैं अलग अलग, जैसे क्लैविकल्स और स्कैपुला, बहुत ज़्यादा डिवेलप्ड होती हैं, जिससे कि वो इनके जो ब्रेस्ट मसल्स का जो प्रेशर पड़ता है उसको सपोर्ट कर सकें। पेल्विक गर्डल में इलियम एक बोन होती है, वो बहुत चौड़ी हो जाती है, जिससे कि वो जब एनिमल्स हैंग करते हैं उस समय इनकी विसरा को सपोर्ट करने का काम करती है, जैसे कि स्लॉथ में देखा गया है। अब कुछ एनिमल्स में लिम्ब के और मॉडिफिकेशंस भी पाए जाते हैं। स्कैंसोरियल फॉर्म्स में लिम्ब्स के प्रॉक्सिमल सेगमेंट्स अधिकतर लंबे होते हैं और पेड़ों पर इनके इजी मूवमेंट में काम आते हैं। जो ह्यूमरस बोन होती है फोर लिम्ब में, स्लॉथ के या एप्स के या गिब्बन्स के, वो बहुत ही लंबी होती है। फिर स्कैंसोरियल एनिमल्स के फीट में, पैरों में भी कुछ मॉडिफिकेशंस या अडेप्टेशंस पाई जाती हैं। क्लाइंबिंग फॉर्म्स जितने भी हैं एनिमल्स के, उनमें प्लांटिग्रेड सिचुएशन या प्लांटिग्रेड कंडीशन पाई जाती है इनके अंदर। जो फीट होते हैं आर्बोरियल एनिमल्स के, वो प्रीहेंसाइल हो सकते हैं या नॉन प्रीहेंसाइल। मीन्स प्रीहेंसाइल मीन्स अच्छी ग्रैब के लिए, अच्छी होल्ड के लिए बने हो सकते हैं, या फिर नॉन प्रीहेंसाइल भी हो सकते हैं क्लाइंबिंग एनिमल्स में फीट। जिन एनिमल्स में फीट नॉन प्रीहेंसाइल होते हैं, मतलब ग्रैब करने के लिए या होल्ड या पकड़ अच्छी होने के लिए अगर नहीं बने हुए हैं, तो उनके अंदर क्लॉज बहुत अच्छे डेवलप्ड होते हैं फीट में, जैसा कि स्क्विरल्स में है। स्क्विरल्स में फीट नॉन प्रीहेंसाइल होते हैं लेकिन उनके क्लॉज डेवलप होते हैं, जिससे कि वो आसानी से पेड़ की शाखाओं को, ब्रांचेस को आराम से अच्छे से होल्ड कर सके, उनको पकड़ सके। अब कुछ एनिमल्स जो हैं, जैसे ट्री फ्रॉग्स हैं या लिजर्ड्स हैं, गेकोज हैं, इनके अंदर आपको पहले बताया था वैसे इनमें इनके डिजिट्स में एडिसिव पैड्स, एडिसिव मीन्स चिपकने वाले, तो चिपकने वाले पैड्स पाए जाते हैं, जिससे कि ये वर्टिकल वॉल पर भी आसानी से चल सकें, गिरे नहीं उस पर, इनकी ग्रिप बनी रहे एडिसिव पैड से। अब स्कैंसोरियल एनिमल्स में टेल की मॉडिफिकेशंस भी पाई जाती हैं। इन एनिमल्स को हम क्लाइंबर्स भी कहते हैं। तो क्लाइंबर्स की जो टेल्स हैं वो दो प्रकार की होती है, प्रीहेंसाइल एंड नॉन प्रीहेंसाइल। अगेन जैसे कि फीट में आपने देखा था, वैसे यहाँ पर भी प्रीहेंसाइल या नॉन प्रीहेंसाइल टेल पाई जाती हैं। प्रीहेंसाइल टेल्स देखी जाती हैं कैमिलियन में या मंकीज़ में या ऐसे ही कुछ जंतुओं में। एक स्पाइडर मंकी होता है जिसे एटील्स कहते हैं, इसकी प्रीहेंसाइल टेल, इसकी जो टेल है वो बहुत ज़्यादा प्रीहेंसाइल होती है, हाईली डेवलप्ड होती है, और एक प्रकार से फिफ्थ हैंड का काम करती है। चार तो होते ही हैं, दो हाथ दो पैर, उसके अलावा फिफ्थ अपेंडेज का काम करती है। नॉन प्रीहेंसाइल टेल्स जिन जंतुओं में पाई जाती हैं उनमें एक्टोडर्मल स्पाइंस, मतलब स्किन की एक्सटर्नल सरफेस पर कुछ कांटेनुमा स्ट्रक्चर्स या स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं या स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी लोअर साइड पर, जिससे जो एनिमल को नीचे गिरने से प्रिवेंट करते हैं या रोकते हैं। ऐसा फ्लाइंग स्क्विरल, जिसे हम एनोमेल्यूरस जीनस के नाम से जानते हैं, उसके अंदर पाया जाता है ये मॉडिफिकेशन। जो लोअर साइड होती है पैर की, उसके अंदर ये टेल की जो लोअर साइड होती है उस पर एक्टोडर्मल स्पाइंस या स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके,
फिर कुछ अदर ऑर्गन्स हैं उनका भी मॉडिफिकेशंस देखा जाता है स्कैंसोरियल अडेप्टेशंस वाले ऑर्गेनिजम्स में या एनिमल्स में। अब वुडपेकर है, बर्ड है, इसमें स्पाइनी फेदर्स होते हैं, इसके बहुत ही तीखे और स्टिफ होते हैं फेदर्स इसके बॉडी पर पाए जाने वाले, और ये ट्री ट्रंक से इस प्रकार से चिपक के खड़ा होता है कि जहाँ पर ये चिपक के या जिस जगह पर ये ट्री से लगता है उसको आराम से होल्ड कर सकता है, ट्री ट्रंक जो होता है उसको आराम से होल्ड कर सकते हैं इसके फेदर्स जो है वहाँ पे। पैरट की बीक और स्पाइंस जो होते हैं, लीमुर्स की 4 आर्म्स पर पाए जाने वाले कुछ स्पाइंस होते हैं, वो भी एक प्रकार के क्लाइंबिंग ऑर्गन का या क्लिंगिंग ऑर्गन का, पकड़ने का ऑर्गन का कार्य करते हैं। एक लीमुर है, एक स्पीशीज जिसे लीमुर कट्टा कहते हैं। इसमें एक स्किन के ऊपर, 4 आर्म की जो स्किन होती है उसके ऊपर एक पैच पाया जाता है, जिसे एक क्लाइंबिंग ऑर्गन, चढ़ने वाले ऑर्गन की तरह कंसिडर किया जाता है। जैसे कि ट्री फ्रॉग्स में देखा गया है। ये ट्री फ्रॉग्स डिफरेंट जीनस के हैं, जेनरा के हैं, जैसे हाइला, रैकोफोरस और पॉलीपीडेट्स हैं। कुछ गेकोज हैं जैसे गेक्को और हेमिडेक्टाइलस, कैमिलियंस, ट्री स्नेक्स, पैरट्स, वुडपेकर्स, इनमें भी ये अडेप्टेशंस पाई जाती हैं। ऐसे ही मैमल्स जैसे कि ओपोसम, ट्री कंगारू, ट्री स्लॉथ, एंटीटर, जैगुआर, सिवेट्स, स्क्विरल्स, फ्लाइंग लीमूर और जितने भी बैट्स हैं सारे के सारे इन्हीं अडेप्टेशंस के होते हैं। रीसस मंकी, मकाका जिसे बोलते हैं, लंगूर, प्रेस्बाइटिस, आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में भी है ये प्रेस्बाइटिस, और गिब्बन, हाइलोबेट्स। तो ये सारे मैमल्स भी स्कैंसोरियल अडेप्टेशंस या आर्बोरियल अडेप्टेशंस प्रदर्शित करते हैं। तो आप इन अडेप्टेशंस को पढ़िए अच्छे से। आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में भी अडेप्टेशंस हैं इस बार कोर्स में। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी, या जितने भी एनिमल्स हैं आपके, इनवर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेट्स, वो सारे अडेप्टेशंस के बेसिस पर आपको स्टडी करने हैं। तो आप इन अडेप्टेशंस को ध्यान से पढ़िए। ओके, थैंक यू सो मच।